दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार की पैकों में उपलब्ध है। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। रोमन अंक में पहला, लंबाई 5 cm, चौड़ाई 4 cm और ऊंचाई 15 cm वाला घनाभाकार डिब्बा। मतलब क्या हुआ कि एक है घनाभाकार डिब्बा में जूस भरा हुआ, दूसरा में क्या कहता है व्यास 7 cm और ऊंचाई 10 cm वाला बेलनाकार डिब्बा। और दूसरा जूस किस में भरा है? बेलनाकार डिब्बा में। एगो भरा हुआ है घनाभाकार डिब्बा में और दूसरा जूस भरा हुआ है बेलनाकार डिब्बा में, है ना। तो हमको इस दोनों डिब्बा का अलग अलग धारिता निकालना है। किस डिब्बा की धारिता अधिक है? तो मतलब क्या हुआ कि धारिता का मतलब होता है आयतन। तो किस डिब्बा का आयतन अधिक है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। प्रश्न में क्या कहता है? सबसे पहले प्रश्न में कहता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो दो प्रकार की पैकों में उपलब्ध है। पहला में देखिए, रोमन अंक में पहला, लंबाई 5 cm, एक घनाभाकार डिब्बा है। सुनिए क्या कहता है प्रश्न में, एक घनाभाकार डिब्बा है। तो सबसे पहले हम घनाभाकार डिब्बा बनाते हैं। इस प्रकार का एक घनाभाकार डिब्बा है, ठीक है। इसमें जूस भरा हुआ है ना। तो देखिए इसका लंबाई है 5 cm, लंबाई कितना है 5 cm, चौड़ाई कितना है 4 cm। इस डिब्बा का चौड़ाई है 4 cm और ऊंचाई है कितना 15 cm। इसका ऊंचाई कितना कहता है 15 cm है। तो क्या करेंगे कि इस डिब्बा का जो हम धारिता निकालेंगे, क्या कहता है प्रश्न में कि किस डिब्बा की धारिता अधिक है। तो धारिता का मतलब होता है आयतन। तो क्या करेंगे कि दोनों डिब्बा का आयतन निकाल लेंगे और हम यह देखेंगे कि किस डिब्बा की धारिता अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम घनाभाकार डिब्बा की धारिता निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे सो सुनिएगा, घनाभाकार डिब्बा की धारिता, घनाभाकार डिब्बा की धारिता बराबर, घनाभ है तो धारिता का मतलब क्या बताए आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुने B गुने H होता है ना। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 5 गुने चौड़ाई कितना है 4 है, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई कितना है 15 cm ऊंचा है, ऊंचाई है इसका 15। तो इस सब को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो कितना होगा 5 चौके 20। तो 20 को 15 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 होता है ना, 4 पंचे 20 को 15 से गुना करिए तो 15 दूना 30 होगा, एगो 0। तो कितना हो जाएगा 300 cm है ना। तो cm क्यों हो जाएगा। कितना निकल गया घनाभाकार डिब्बा की धारिता 300 cm क्यों। यहाँ पर cm में दिया गया है तो धारिता निकाले हैं तो आयतन हमेशा क्यू में होता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है ना। तो हम यहाँ पर आयतन निकाले हैं तो यहाँ पर क्या होगा क्यू होगा। तो बताइए घनाभाकार डिब्बा की धारिता कितना निकल गया 300 cm क्यू। दूसरा में क्या निकालना है हमको, एगो है कन घनाभाकार डिब्बा और एगो है कन बेलनाकार डिब्बा, है ना। अब देखिए दूसरा में एगो कैसा डिब्बा है सो देखिए, एगो है कन बेलनाकार डिब्बा। तो बेलनाकार डिब्बा सबसे पहले हम बनाते हैं। इस आकार का एक डिब्बा है, ठीक है। व्यास है 7 cm। बेलनाकार डिब्बा का व्यास कितना कहता है? व्यास कहता है 7 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो बताइए जब 7 है व्यास तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा। तो किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग दिया जाता है ना। तो देखिए व्यास था 7 तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 होगा।
इस बेलनाकार डिब्बा की जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 7/2 cm होगा, 7/2 cm होगा। ठीक है। और क्या कहता है, ऊंचाई 10 cm। ये जो बेलनाकार डिब्बा देख रहे हैं ना, इसका ऊंचाई कितना कहता है प्रश्न में, h का मान 10 cm है। ठीक है, 10 cm है। तो इस बेलनाकार डिब्बा की धारिता निकालते हैं। क्या लिखेंगे सो सुनिए, बेलनाकार डिब्बा की धारिता, बेलनाकार डिब्बा की धारिता बराबर, एक बार निकाले घनाभाकार डिब्बा की धारिता, अब निकाल रहे हैं बेलनाकार डिब्बा की धारिता। तो बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, पाई r स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान क्या लेंगे, 22/7 गुने r स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है 7/2, 7/2 गुने 7/2। यहाँ पर इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना के रूप में लिख देना। ठीक है, तो 7/2 गुने 7/2 गुने h। ये जो बेलनाकार डिब्बा देख रहे हैं इसका ऊंचाई कितना है, h का मान 10 cm, h का मान 10, कटने वाला है कोई, इस 7 से 7 कटेगा और ये 2 से 22 कटेगा, कितना मरतब में, 11 मरतब में कटेगा। तो कितना हो जाएगा सो बताइए, और ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, तो कितना होगा 11 सत्ते 77 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सो सुनिएगा, 77 को 5 से, 7 पंचे 35 का 5 हासिल, 3 7 पंचे 35 और 3 38, कितना आ गया इसका आयतन 385 cm3। कितना आ गया बेलनाकार डिब्बा की धारिता 385 cm3। तो प्रश्न में क्या कहता है कि किस डिब्बा की धारिता अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि बेलनाकार डिब्बा जो है ना वो 85 cm3 अधिक है। घनाभाकार डिब्बा की धारिता है 300, लेकिन बेलनाकार डिब्बा की धारिता कितना है 385 है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि किस डिब्बा की धारिता अधिक है, तो इसके लिए हम अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो हमेशा बड़का में से छोटका वाला घटता है ना, तो 385 में से 300 घटेगा तो कितना बचेगा 85 cm3। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः 85 cm3 किसका अधिक है, बेलनाकार डिब्बा का, है ना। तो अतः बेलनाकार डिब्बा की, अतः बेलनाकार डिब्बा की धारिता कितना cm3 अधिक है, 85 cm3 क्या है, अधिक है। बेलनाकार डिब्बा की धारिता जो है ना वो 85 cm3 अधिक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जूस है, ठीक है, जो 2 प्रकार की पैकों में उपलब्ध है। पहला है घनाभाकार डिब्बा और दूसरा में है बेलनाकार डिब्बा में। इस दोनों में क्या भरा हुआ है, जूस भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है प्रश्न में कि किस डिब्बा की धारिता अधिक है। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकाले, घनाभाकार डिब्बा की आयतन, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है, इस पर से टिकिए तो 300 cm3 आया। उसके बाद निकाले हम बेलनाकार डिब्बा की धारिता, तो कितना आया 385 cm3। तो यहाँ पर अंतर निकाले, तो बड़ा का में से छोटका वाला घटता है, हमेशा बड़ा में से छोटा वाला को घटाया जाता है, तो 85 cm3 आया। तो ये जो बेलनाकार डिब्बा है ना इसकी धारिता 85 cm3 अधिक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm² है, बेलन का पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm² है और इसकी ऊंचाई 5 cm है, तो ज्ञात करे। रोमन अंक में पहला आधार की त्रिज्या निकालना है, दूसरा में बेलन का आयतन निकालना है और पाई का मान दिया गया है कितना 3.14 है ना। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्या कहता है प्रश्न में
क्या कहता है कि एक बेलन है, सुनिएगा इस प्रश्न को, एक बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 94.2 cm²। ये जो बेलन है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2 cm², और इसकी ऊंचाई 5 cm है। इस बेलन का ऊंचाई कितना है, h का मान 5 cm, और इस बेलन की ऊंचाई है 5 cm। तो पहला में निकालना है आधार की त्रिज्या, हमको इसका त्रिज्या निकालना है, r का मान। क्या निकालना है हमको, त्रिज्या, r का मान निकालना है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहला में बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बोलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr(h) होता है, और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कहता है, 94.2 cm² दिया गया है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है, और इधर आइए 2 पाई का मान क्या लेंगे, 3.14। पाई का मान दिया गया है कितना, 3.14। पाई का मान लेंगे 3.14 गुने r। त्रिज्या पता है हमको, वो तो हमको निकालना ही है, तो r के जगह पर r ही लिखेंगे। h ऊंचाई कितना है इसका, 5 cm, h का मान हो जाएगा 5, दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 100, ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में क्या होगा 10, दशमलव के बाद जाएगी संख्या उतना 0 हो जाता है, ठीक है। देखिए कटने वाला है, e0 से e0 क्या होगा, बराबर के नीचा नीचा क्या होता है, कटता है, तो e0 से e0 कट गया। अब देखिए e5 से 5 इकाई 5 दूना 10 कटेगा ना। अब देखिए e2 से e2 कटेगा, तो क्या बच गया, इधर बच गया है 942, और इधर क्या बचा है 314 को r से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 r होगा, है ना। अब 314 से 942 कटेगा कितना मरतबा में, 3 मरतबा में। 314 तिया होता है कितना, 942, तो इधर क्या होगा 3 बराबर r, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, 3 cm। हमको त्रिज्या निकालना था इस बेलन का, तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 cm। कैसे निकला त्रिज्या, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है ना। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr(h), और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 942, 94.2, तो दशमलव उड़ाए इस पर सेट किए तो त्रिज्या निकल गया कितना, 3 cm। दूसरा में हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन, ये जो बेलन है इसका आयतन निकालना है। देखिए दूसरा में हमको क्या निकालना है, सो सुनिएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। बेलन का आयतन का फार्मूला πr²। तो पाई का मान कितना दिया गया है, 3.14। पाई का मान दिया है 3.14, और त्रिज्या कितना निकाले है, 3 cm। त्रिज्या निकाले कितना, 3, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना, तो 3 गुने 3 होगा गुने h। ऊंचाई कितना है इस बेलन का, 5, तो ऊंचाई के जगह पर क्या लिखेंगे, 5। दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। अब कटेगा 5 इकाई 5 दूना 10, 0, और 2 से कटेगा 314, कितना मरतबा में, 157 मरतबा में। तो दूधाई के 20, दूधाई का 20 होगा, तो ऊपर में क्या बच गया, 157 गुने 3 गुने 3, और बट्टा में क्या है 10 है ना, तो बट्टा में हो जाएगा 10। ऊपर में देखिए 157 गुने 3 बचा, और नीचा में 10 बचा। अब क्या करेंगे सो सुनिएगा, ऊपर वाला को सबको गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, तो 9 को गुना करेंगे 157 से। 157 को 9 से गुना करिए, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6 होगा, 9 पंचे 45 और 6
51 का 1 हासिल 5 9 का 9 5 1413 1413 होगा, है ना। कितना होगा? 1413 होगा। अब देखिए बट्टा में क्या है, एगो जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद क्या दे देंगे? दशमलव दे देंगे। 14.13 cm क्यों आंसर हो जाएगा। तो हमको बेलन का आयतन कितना निकल गया? 14.13 cm क्यों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कहता था प्रश्न कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm² है, एक बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 94.2 cm² दिया गया है, ठीक है। और इस बेलन का ऊंचाई भी दिया गया है कितना? 5 cm। हमको निकालना है इसका आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो क्या किए, जो दिया रहता है उसी से चलना है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm² दिया है, तो बोलिए 94.2 लिखे यहाँ पर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/h होता है। तो 2 जैसे था वैसे ही, पाई का मान 3.14 दिया गया है और त्रिज्या का मान हमको निकालना ही है और ऊंचाई है 5। तो इस पर सेट किए, काट खूट किए तो त्रिज्या कितना निकल गया? 3 cm। तो दूसरा में निकालना था बेलन का आयतन। तो जब त्रिज्या पता चल गया तो बेलन का आयतन आसानी से निकल सकता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला πr²h। तो इस पर सेट किए तो कितना आ गया आयतन? 14.13 cm क्यों। आयतन निकाले है तो आयतन किस में होता है? क्यों में। तो यहाँ पर क्यों दे दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।